तो गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, प्रणिपात, नमस्कार अगर कोई वरिष्ठ देख रहे हो तो देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे ये चैप्टर। ठीक है, तो ये क्लास जो है आपको पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, एयरफोर्स वगैरह ये सब में आपको ये पूछता है, और थोड़ा थोड़ा कुछ 11th का दिया गया है। ठीक है, और आपका क्लास है मोटिवेशनल केमिस्ट्री क्लास भागलपुर में। आपका इस चैनल पे वेलकम है। अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और पुराने हैं तो मौज करिए। ठीक है, देखिए मीन्स मौज करने का मतलब यही है। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर है आपका क्या, तुल्यांकी भार। अच्छे से देखिएगा, हम बेस मजबूत कर देंगे आप लोग का, और कंपटीशन निकल भी जाएगा, लेकिन बरसते देखना अच्छा से। तुल्यांकी भार, परमाणु भार, अणु भार तथा विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, इसमें पढ़ेंगे। अब सेम उसका हिंदी इंग्लिश इसमें दोनों पढ़ाएंगे ताकि आपको फायदा हो। जो बच्चा इंग्लिश में समझता है तो ठीक है इंग्लिश लिखेगा, जो हिंदी समझता है तो हिंदी लिखेगा, और दोनों समझता है तो इंग्लिश लिखेगा। इंग्लिश में दोनों मिला हुआ। तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, परमाणु भार, एटॉमिक वेट, अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट तथा मींस हुआ एंड विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो तो बच्चा को दिक्कत क्यों हो जाता है? दिक्कत इसलिए हो जाता है, कारण है कि बच्चा 11th को बोलता है फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, तो गोबरों को गलत बात है। ठीक है, गलत बात है। गोबर इसलिए तुम लोग को बोलते हैं तो कि गोबर को पूजा जाता है। ठीक है, इसलिए तुम लोग हमारे पूजनीय हो, समझ रहे हो ना? ठीक है, चलिए तो इक्विवेलेंट वेट को, तुल्यांकी भार, एक एक करके सबसे पहले ये पढ़ते हैं, उसके बाद ये सारा चीज पढ़ेंगे हम, घबराना नहीं है, एकदम जोश और जुनून के साथ। तो तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट को हम लोग तुल्यांकी भार कहते हैं। तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा? परमाणु भार बटा संयोजकता, एटॉमिक मास या वैलेंसी। जिस बच्चा को वैलेंसी नहीं आता है निकालने, एटॉमिक मास नहीं आता है निकालने, वो कमेंट करके हमको बोल सकता है कि सर हमको नहीं आता है, हम उस पर वीडियो बना देंगे बच्चों। ठीक है, अब बोलोगे नहीं तो क्या, अब हम क्या करें? कुछ कर सकते हैं हम क्या? बोलो, हम बनाएंगे तुम लोग के लिए। अब तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट लिख सकता है। कुछ इस चैप्टर में फॉर्मूला को आपको याद करना होगा। वो ये चैप्टर फॉर्मूला पे बेस्ड है ज्यादातर, और याद करना, उसके बाद हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाएंगे, घबराना नहीं है। तो देखो तुल्यांकी भार के बारे में बता रहे हैं, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसको कोई इकाई नहीं होती। इकाई मींस यूनिट, यूनिट मींस तुम क्या समझता है? बोलेगा भैया जी 1 GB का आलू दे दीजिएगा, तो 1 GB का आलू तो होता नहीं। भैया बोलेगा कि भैया 2 किलो नेट दे दीजिए, तो थोड़े ना होगा। यही इकाई है। इकाई मींस क्या? लीटर, मिलीलीटर, नेट, जीबी, एमबी, ये सब क्या है तुम्हारा? आपका यूनिट है। इसकी तुल्यांक, इक्विवेलेंट वेट की इसकी कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये तुलनात्मक संख्या, ये तौला जाता है, इसलिए तुलनात्मक। बाद में समझ में आएगा, घबराओ मत। बच्चा सोच रहा है तुलनात्मक है तो इसको तो इकाई होना चाहिए, समझ में आएगा बाद में। इट हैज नो यूनिट, इसको एक भी यूनिट नहीं होता है। देखो हम आप लोग इधर थोड़ा जगह रखे हैं अभी क्या करने के लिए, खड़ा रहने के लिए। तो देखो अब तुम लोग ये भी सोच रहा है कि सर आपका पसीना पूरा है, एकदम पूरा आगे भी पीछे, कारण है अभी तुरंत एकदम रेगुलर 4 घंटा क्लास ले रही है 11 12 का, इसी ऑनलाइन, इसी की वजह से, और एसी भी लगा हुआ है, तब पर भी गर्मी लग रहा है, क्या बताएं। तो आप लोग के लिए वीडियो, इसलिए वीडियो में इस तरह पहले से बोर्ड पे लिख रहे हैं ताकि आप लोग का नेट हम बचाना चाहते हैं, नेट बचा रहे, ताकि अगर लिखने में हम लिखेंगे तो समय लगेगा, तो हम पहले लिख दिए और डील कर दिए। अगर जैसे मान लो जो कुछ न्यूमेरिकल होगा वो तुम्हारे साथ साथ बनाएंगे, अभी तो ये बन सकता है अच्छा से, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिखो। अगर जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हो वो कृपया करके कॉपी में भी लिखा करो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो देखो आपके आगे एक नया स्क्रीन आ गया है, उसको मिटा दिए। आप लोग के लिए हम बता रहे हैं, पहले लिख रहे हैं ताकि आप लोग का नेट बचे, समय कम रहता है, जल्दी हो। देखो तत्व की संयोजकता, हम बोले कुछ फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, बहुत बता तो सोचता है वो तेरी का, अभी तो कुछ दूसरा चीज था, है वैकुंची आ गया बोर्ड पे। तो तत्व की संयोजकता का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है परमाणु भार, एटॉमिक मास, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, इक्यू को इक्विवेलेंट वेट भी लिख सकते हैं। ठीक, अब वेट मास चलेगा उतना, ठीक है, नहीं तो बोले तुल्यांकी भार, वेट सर, भार तो मास चलता है। अब देखो
इसका क्या होगा? अगर हम पता है मैथ में पढ़ा है कि इसको अगर इधर करता है तो दोनों क्या होता है, गुना में बदलता है ना, तो वही तो गुना हो जाता है। तो परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार इंटू क्या, संयोजकता। संयोजकता हमेशा किसका निकलता है, एलिमेंट्स मींस तत्व, और धातु जो जिसका निकलता है तत्व का निकलता है। ठीक, ये अब बोलिए सर आप तो इसका इंग्लिश है नहीं लिखे। भैया जी इंग्लिश लिख दिए, फॉर्मूला होगा एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला, तत्व का परमाणु भार का फॉर्मूला एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 6.4 बाय क्या, विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट। ठीक, हीट। अभी उतना ही सबके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन तुम लोग को नहीं जाना, तुम लोग को कंपटीशन निकालना है, ना कि साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, अगर बोलेगा तो इसके वीडियो बना देंगे। स्पेसिफिक हीट उष्मा है ये। अब ये फॉर्मूला जो दिया गया था 6.4 ये वाला, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ड्यूलोंग और पेटिट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो उतना प्रतिपादित फलना ठिकाना नहीं, डायरेक्ट याद रखो ड्यूलोंग और किसके द्वारा, पेटिट। तो ड्यूलोंग और पेटिट के द्वारा दिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या चीज, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे। अभी पढ़ लिए इक्विवेलेंट वेट, अब क्या चालू करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और ये जानता है तुम क्या है, ये स्टाइल है भैया जी। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। तो देखो अब आपके सामने है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हिंदी में ग्राम इक्विवेलेंट वेट ही कहा जाता है। यदि इसका डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। यदि तुल्यांकी भार को मींस इक्विवेलेंट वेट को क्या चीज में व्यक्त किया जाएगा, उसे ग्राम में व्यक्त, यदि तुल्यांकी भार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तब उसे ग्राम इक्विवेलेंट मतलब ग्राम में तुल्यांकी भार कहते हैं। अर्थात जैसे मान लो कि क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है मेरे बच्चों, परमाणु भार 35.5। अगर इसी के आगे ग्राम लगा दिया जी तो समझ जाना कि क्या हो जाएगा, 35 इतना ग्राम। इंग्लिश में इफ इक्विवेलेंट वेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इफ मींस यदि, इक्विवेलेंट वेट को एक्सप्रेस्ड मींस होता है दिखाना, इन टर्म्स ऑफ ग्राम। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, ये लड़की आ जाता है आगे तो लड़का एकदम कर रहा है ओहो ऐसे ऐसे कर रहा है, एक्सप्रेशन दिखा रहा है पूरा कि ये पटिए जाए। लड़का लड़की का भी वही, लड़का का भी वही हाल है। तो एक्सप्रेशन तो अब खोपड़ी में चल गया होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, अगर इफ इक्विवेलेंट, यदि इक्विवेलेंट को एक्सप्रेस मींस दर्शाएंगे किस में, इन टर्म्स ऑफ ग्राम में, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ ग्राम इज कॉल्ड जी ग्राम इक्विवेलेंट वेट। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का अगर लिखे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन तो क्या होगा 35.5 ग्राम, तो आगे हम जी लगा देंगे, किसी का हो सकता है। ठीक है, सोडियम का मान लो 23 है तो जी लगा दिया तो ग्राम हो गया। अब समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखते हैं, अब आगे ट्रिक एंड टिप्स एंड ट्रिक देते हैं आपको। अगर एकदम मस्ती में पढ़ना है तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। ठीक है, तो एकदम इंटरेस्टिंग सब चीज पढ़ाया जाएगा आपको, मन लगा के पढ़िए, एकदम सक्सेस करिए मेरे बच्चों। ठीक है, अच्छे से पढ़े। ओ लाइट चला गया, आप लोग को दिख रहा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलिए तब ठीक है, चलने देते हैं। तो देखिए अब ये तो हो गया आपका। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, आपका आता है टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा लाइट चला गया था इसलिए मैनेज कर लेना। अब देखो, अब हम पढ़ाई वहां तक तो खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो न्यू आ रहा है, एक ट्रिक दे रहे हैं ट्रिक के तौर पर। ठीक है, अच्छे से समझो। अब आ रहा है सवाल पे बनेगा ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स दिया जा रहा है। अब देखो टिप्स क्या है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एम बाय फैक्टर। मेरे वीरों फैक्टर का हिंदी क्या होता है आपका, कारक। ध्यान दो क्या लिखे हैं, टिप्स दे रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है एम बाय क्या आप चीज का, फैक्टर होता है। फैक्टर का एम मींस मास, भार। ठीक है, फैक्टर, फैक्टर सबका अलग अलग के लिए होता है। जैसे मान लो हम एटम है, ये वैलेंसी, वैलेंसी किसका निकलता है, शूरवीरों भगत सिंहों, एटम के लिए। किसके लिए निकलता है, एटम के लिए। थोड़ा मैनेज करना इधर, समझ लेना। अब देखो मान लो आयन किसके लिए, आयन जो होता है चार्ज किसके लिए होता है, आयन के लिए होता है। चार्ज होता है आयन
के लिए, ठीक है। आयन को आयन, एटम को परमाणु कहते हैं। अब जैसे मान लो बेसिसिटी क्षारकता, ठीक है। और एसिडिटी मींस क्या होता है, अम्लता, एसिडिटी बेस है तो एसिड के लिए होगा, एसिड के लिए एसेस करने का मतलब, और एसिड है तो बेस के लिए होगा। आप समझ रहे होंगे इतना सा, ठीक है। अब एक चीज आ रहा था, टोटल चार्ज जो है आपका, टोटल चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है या आपका क्या होगा और निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी है और आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो चार्ज किसके लिए होता है, साल्ट, जिसको हम लोग अपना भाषा में क्या कहते हैं, लवण के लिए, लवण हिंदी हुआ साल्ट के लिए। तो देखो मेरे बच्चों, हम जैसे बोल रहे हैं एक साल्ट का एग्जांपल दो, तो तुम लोग का खोपड़ी में तुरंत आता क्या है सर, NaCl। क्या चीज है, NaCl। तो जैसे मान लो Na और Cl, कोई जरूरी नहीं है कि Na ही Cl एग्जांपल होता है, देयर आर मेनी एग्जांपल कम्स अंडर साल्ट। तो इस पे माइनस है और इस पे क्या है, प्लस। देखो जितना हक लड़की को दिया जाएगा उतना हक लड़का को दिया जाएगा। तो मेरे बच्चों जितना प्लस है उतना क्या होगा, माइनस होगा। तो देखो प्लस बराबर माइनस बराबर, सब बोला सर आप ऐसा एग्जांपल लीजिए जिसमें 2 रहे, बिल्कुल MgCl2। देखो तो इस पे माइनस होता है तो दू का दू माइनस, तो इस पे कितना प्लस, 2 प्लस। उसी तरह AlCl3, इस पे माइनस हो गया तो 3 माइनस, तो कितना प्लस, 3 प्लस। तो जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। इसका मतलब आज से हमको पता चला कि कुल चार्ज या तो फिर पॉजिटिव निगेटिव दोनों क्या होगा, बराबर होगा, दोनों को हक समान दिया जाएगा, बराबर है। तो इसका मतलब साल्ट मेरा लवण क्या होता है, न्यूट्रल होता है। खोपड़ी में जा रहा है ना अब, हाँ सर। चलो अब ये है आपका ट्रिक, ये ट्रिक लिख लीजिए। अब जैसे एसिडिटी का हिंदी लिखना चाहते होता है अम्लता लिखना, अम्लता, और क्या है ये बेसिसिटी का हिंदी लिखना चाहते हो तो क्या लिखना, क्षारकता, ठीक है। अब ये वाला लिखो। अब हम एक एक करके सब चीज पढ़ेंगे, एटम के लिए पढ़ेंगे। तो चलो हेडिंग बनाते जाते हैं, तुम लोग भी बनाओ, लिखो। पहला नंबर फॉर एटम। मेरे बच्चों इसका हिंदी क्या होगा, एटम मतलब होता है परमाणु के लिए। क्या हो गया, परमाणु के लिए। तो परमाणु के लिए का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले फार्मूला जानेंगे, क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। किसके लिए, देखो इक्विवेलेंट वेट, m मतलब मास, किसका मास, किसके लिए, एटम के लिए। तो क्या होगा, एटॉमिक मास बटा क्या चीज, बताओ किसके लिए, एटम के लिए किसका होता है, वैलेंसी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैलेंसी। तो ये हो गया आपका क्या, फार्मूला। ये फार्मूला हुआ आपका, समझ रहे हो ना। देखो हिंदी क्या लिखना है, इक्विवेलेंट वेट आपको बताया, तुल्यांकी भार। एटॉमिक वेट में, एटॉमिक मास में क्या बताया, परमाणु भार। वैलेंसी में क्या बताया है, संयोजकता। तो ये फार्मूला हुआ। अब यही फार्मूला पे क्या होगा, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते जाते हैं। देखो भैया जी, अगर समझ में आए तो एकदम लाइक जरूर ठोकना, सब्सक्राइब तो करने ना भूलना, और शेयर तो बिल्कुल करना। याद रखो चार्ज आयन के लिए सब कुछ पढ़ाएंगे हम, A to Z। अब एटम के लिए चलते हैं, ठीक है, एक एक करके चलते हैं। जैसे मान लो इसी के अंदर नीचे लिखना है एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल मेरे बच्चों, कौन सा एग्जाम्पल, एटम कोई भी। तो जैसे एटम बोले आप लोग का दिमाग में आएगा सर सोडियम, क्या है, सोडियम है, ठीक है। सोडियम का परमाणु भार क्या होता है, 11। तो मेरा बात मानो तो क्या कर लो, 30 तक परमाणु भार याद कर लो। और परमाणु संख्या अगर बोलोगे लिखने तो कमेंट बॉक्स में हम लिख देंगे तुम लोग के लिए, ठीक है। तो लिख दिया जाएगा, बना देंगे वीडियो तुम लोग को, अगर हाँ बोलोगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 8 2 10 1 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही है 8 2 10 1 11, ठीक है। बहुत बच्चा क्या करता है ना, इधर लिख देता है, ये गलत है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो ये जैसे मान लो कुछ भी m और यहाँ पे y, ये है परमाणु संख्या, ये है परमाणु भार, ये है कोई धातु या तत्व। 8 2 10 1 11। V मींस हो गया क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हिंदी संयोजी इलेक्ट्रॉन। बराबर बाहर वाले कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। और वैलेंसी मीन संयोजकता, आपका वैलेंसी इसका क्या हो गया,
एक। सर हमको तो उतना दिमाग नहीं है कि वैलेंसी कैसे निकालता है, तो कोई बड़ा बात नहीं है, बता देंगे हम। तो इधर हम थोड़ा टिप्स आपको बता रहे हैं। देखो टिप्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों 1 2 3 4 है, उसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 ही हो जाएगा। ठीक है, एक रहेगा तो 1 2 तो 2 3 तो 3। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है, तो उसका वैलेंसी भी 5 का कितना 8 अष्टक पूरा करना, ऑक्टेट। तो 5 में 3 गया, 6 में 2 7 में 1, 8 पूरा हुआ ना, तो 7 1 8 इतना है। अब वैलेंसी यहाँ पे कितना है, 1। अब तो समझ में आ गया। एटम का निकालना है, पर क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, बताओ इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक मास। सोडियम का कितना होता है 23, सोडियम का 23। अब वैलेंसी कितना है यहाँ पे 1, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया 23 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। इसी तरह और हम लेते हैं, घबराओ मत, जब तक तुम लोग समझोगे नहीं तब तक हम एग्जांपल ठोकते जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का कितना होता है मेरे बच्चों 12, तो 12 हो गया, तो 8 2 10 2 और क्या 12 हो गया। अब तुम लोग को बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 2, फिर यहाँ पे वैलेंसी क्या है आपका 2, बाहर में जिसका 2 है तो वो भी क्या होगा 2 होगा। अब इक्विवेलेंट वेट बताओ, इक्विवेलेंट वेट क्या है, परमाणु भार मैग्नीशियम का होता क्या है 24 होता है। ठीक है, यहाँ तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब वैलेंसी कितना है यहाँ पे 2, तो क्या होगा 2 छक्के मतलब 12 दूना 24, तो आंसर क्या हो गया 12 आंसर। ठीक है, नीचे का बना रहे मिटा रहे तब तक लिखते जाओ, लिखते जाओ। हाँ, अब और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम मैग्नीशियम ले लिए। ठीक है, अब एल्यूमिनियम लेते हैं। जैसे देखो एग्जांपल तुम लोग लिखते जाना। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कितना होता है बच्चों 13 होता है ना परमाणु संख्या, तो 8 2 10 2 8 3 3 13 हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3, बाहर वाले कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहे उसको क्या कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो वैलेंसी कितना हो गया, जिसका बाहर में 3 तो वो भी क्या हो गया 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का क्या होता है 27 बटा क्या 3, तो कितना हो गया 9 दिया 27 आंसर। क्या इसके नीचे हम कुछ लिख रहे हैं लीटर मिलीलीटर एटॉमिक मास फल्ला ढेगाना, कुछ नहीं, तो इट मींस इसका यूनिट नहीं होता है। हम अभी थोड़ा देर पहले अभी तुरंत बताए थे ना, ये है एल्युमिनियम हो गया यहाँ तक, तो समझ में आ गया। एक सर इतना मेटल ले रहे हैं, एक नॉन मेटल लिया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या होता है 8 1 7 है ना, तो 2 और क्या हो गया 5 5 2 7। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, अब वैलेंसी कितना होगा बताओ, वैलेंसी 5 है, तो क्या हुआ यहाँ पे मेरे बच्चों 3, तो वैलेंसी कितना हो गया 3। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया मेरा, फार्मूला लिखें इक्विवेलेंट वेट, तो नाइट्रोजन का होता है 14 14 बता कितना 3 ना, अच्छा 14 बटा क्या 5, यही है। हाँ, तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन क्या होता है 3। अब देखो यहाँ पे क्या तुम लोग का खोपड़ी में सही सही जा रहा है या जा नहीं जा रहा है, जा रहा है तो बोलो हाँ। अब यहाँ अब देखो इसमें क्या होगा कितना, अब नाइट्रोजन, अच्छा लाइट चेंज होते रहता है। अब देखो नाइट्रोजन, अब तुम लोग एक क्या करो ऑक्सीजन का निकाल लो एग्जांपल में देके, और एक क्या कर लेना तुम लोग ऑक्सीजन क्लोरीन का निकालो, क्लोरीन का 17 ऑक्सीजन का क्या 8। अब देखो नाइट्रोजन, अब यहाँ पे चलो कोशिश करो निकालने का, तुम लोग बनाओ तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, कोशिश करो। देखो बहुत हल्का है, नाइट्रोजन 2 और 5 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया, और वैलेंसी यहाँ कितना है 3। नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 14 होता है, और वैलेंस और बाय क्या होता था वैलेंसी होता था, तो क्या हो गया। अच्छा जी वैलेंस सर हम तो जान के गलती कर दी, देख रहे तो तुम लोग ध्यान दे रहा है कि, तो देखो यहाँ पे सारे मिस्टेक हो गया था। देखो वैलेंसी होता है फार्मूला, सब जगह वैलेंसी दे रहे हैं ना, तो क्या होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, तो वैलेंसी कितना है 3, तो इसका कितना डिवाइड करो कितना कितना हो जाएगा 4.66 शायद, कोशिश करो निकालो, वो भी कुछ नहीं 8 है, तो 2 और कितना 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, वैलेंसी कितना हो गया 6 7 8 2, वैलेंसी कितना हो गया 2। ठीक, अब फिर इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है बटा 2, वैलेंसी कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट अब आता है क्लोरीन 17 वाला, तो इसका क्या हो गया 6 7 8, अच्छा
हाँ क्लोरीन 17। अब क्या होगा 8 2 10 7 17 हो गया यहाँ पे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया 7 हो गया। वैलेंसी मेरे बच्चों कितना हो गया 1 हो गया। इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया तुल्यांकी भार 35। क्लोरीन का होता है 35.5 बटा क्या 1 है वैलेंसी, तो 35.5 हो गया। हुआ ना 35.5 वैलेंसी कितना 1 आंसर। चलो यहाँ तक इसको लिखो या स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। चलो यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका मेरे बच्चों एटम का खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अब देखो बात किया जाएगा 2 नंबर में 4 आयन का, मतलब आयन के लिए आयन के लिए पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने पढ़ाने का अवसर दिया, मैं जिंदगी भर आप लोगों का आभारी रहूंगा। धन्यवाद। ये सब आप अच्छे से पढ़िए, फिर कल लौटेंगे आप लोग के लिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।